हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। मैं रोहित वर्मा हाजिर हुआ है सबके सामने। देखिए हम क्या करने वाले अभी मैथमेटिक्स का सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको मैथमेटिक्स जो है वो कंप्लीट करवाएंगे आर्मी का। एक सेपरेटली प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें आपको सभी के सभी वीडियोस जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप जिन्हें कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उनके थ्रू आपको जो सफर करना पड़ता था वो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्यों? बिकॉज ये बेसिक है, ठीक है। जो भी जितने टॉपिक्स रहेंगे, जो भी हैंडल्स रहेंगे, मैं ट्राई करूंगा जिस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी आपको एक ही चैप्टर में कवर करवाते हैं। 30-30 मिनट का या 40 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा एक चैप्टर का वीडियो हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। दोस्तों ये कुछ मेरे सोशल हैंडल्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। अगर आपको कोई बात वगैरह करनी होती है, कोई आपका डाउट रहता है, तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और टेलीग्राम जो है, जहाँ पे आपको जो भी नया वीडियो जो भी मैं डालूंगा, ठीक है, एजुकेशनल पर्पज से एग्जाम की तैयारी के लिए, उसका आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो आप यहाँ भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए रहेंगे। तो चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन दे दूंगा, आप सभी सोचेंगे नंबर सिस्टम तो बहुत इजी है भाई। चलिए साथ साथ में आप भी करते जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं कि हाँ आप मेरे को प्राइम नंबर्स बताइए, ठीक है, प्राइम नंबर्स बताइए बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर बताइए कितने होते हैं भाई, ठीक है। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। चलिए आपको ऑप्शन दे देता हूं, 20, ऑप्शन बी लिख लो 30, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। चलिए क्या आंसर रहने वाला आपका इसके साथ, जल्दी से। बहुत बढ़िया। सो देखिए इजी क्वेश्चन है पर 2 नंबर कैरी करेगा, 2 नंबर कैरी करेगा। जिन बच्चों ने निकाल लिया उनके लिए वेल डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं आपको जिनको नहीं मालूम है प्राइम नंबर्स का, बिकॉज प्राइम नंबर होते कौन से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी मालूम होना चाहिए। प्राइम नंबर होते हैं जो बाय इटसेल्फ, जो खुद से डिवाइड हो, सिर्फ जो कि खाली खुद से डिवाइड हो, सॉरी, ठीक है, जो बाय इटसेल्फ डिविजिबल, ठीक है, जो खुद से ही डिवाइड हो, दूसरे किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके, दैट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखिए इनको एक याद करने का सिंपल सा ट्रिक बता दो, बेसिक सा, ज्यादा से ज्यादा 1 to 100 के बीच में पूछते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। 1 to 25 याद रखिएगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। 2 नंबर आपको आराम से दिलवाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखते जाइए, याद करते जाइए मेरे साथ साथ, मजा आएगा। देखिए 1 से 25 के बीच में अगर ये प्राइम नंबर पूछ ले, ठीक है, कितने होते हैं? 9। 25 से 50 के बीच में पूछ ले, 6। 50 से 75 के बीच में पूछ ले, 6। 75 से 100 के बीच में 4। कर लीजिए इनका सम, 9 से 15 और 15 10 25। 25 प्राइम नंबर जो है वो टोटल होते हैं किसमें? 1 से लेके 100 तक के लिए। अभी आपके लिए इजी हो गया। अब आपको अगर कोई पूछ लेगा कि बताइए 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं, आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? 9 6, ठीक है, 15 आप बता दोगे। कोई पूछ लेगा भाई 25 से लेके 75 के बीच में बताइए, 25 to 75 के बीच में बताइए, ठीक है, 6 और 6 12, आराम से बता दोगे, इजी रहेगा। प्राइम नंबर में कोई इशू नहीं है। अगर इससे ज्यादा, अगर बाय द वे चांस नहीं है, 100 लास्ट होता है, अगर पूछ लिया, अगर बाय द वे 100 to 125 पूछ लिया, इसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है। 125 to 150 पूछ लिया, 5 और डाल दो, बस इतनी सी ये सीरीज जो है, अगर आपने ये सीरीज याद रख ली, प्राइम नंबर के आपके सभी क्वेश्चंस जो है इसी में बन जाएंगे, ठीक है। प्राइम नंबर में उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके आगे देखिए, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ बच्चे जो हैं इसमें न्यू भी होंगे, ठीक है, जिनको ज़्यादा नहीं मालूम होगा, उनके लिए भी मैं देखता हुआ चलता हूं। देखिए चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बता दूं। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से लेके इन्फिनिटिव तक जाते हैं, अनंत तक। इन्फिनिटिव होता है अनंत तक जाना, ठीक है, ध्यान से रखिए। उसके बाद आते हैं होल नंबर, आ जाते हैं होल नंबर, ठीक है। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। डिफरेंस देखिएगा, अगर आप ये मत सोचिए कि 0 की वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू आपको बाद में दिखेगी, क्वेश्चंस में दिखेगी, इधर नहीं दिख रही, क्वेश्चंस में दिखेगी, ठीक है। होल नंबर हो गए जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होते हैं, अनंत तक। इवन हो गए कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिविजिबल है। फिर उसके बाद ऑड आ जाते हैं, ठीक है, ऑड हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। फिर राइट लास्ट बचते हैं प्राइम नंबर, जो कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन दे चुका हूं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है, जो खाली अपने आप से डिवाइड होते हैं, डिवाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, इतना सा।
इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं क्वेश्चन देता जाता हूँ, सिंपल सिंपल आप साथ साथ में करते जाइए, ठीक है। ज़्यादा बर्डन नहीं लेना मैथ का, मैं आपको आसानी से पढ़ाऊंगा, इतने आराम से कि आपको ईजी लगने लगेगा और फेवरेट टाइप लगने लगेगा, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, चलिए मुझे बताइए कि सम ऑफ फर्स्ट 50 एंड नेचुरल नंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डेफिनेटली अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन पेपर पढ़े होंगे, ठीक है, और आपको इनके मालूम भी होंगे, ठीक है। क्वेश्चन है सम ऑफ एन, इसको छोड़िए, सिंपल लिख लीजिए सम ऑफ 50 नेचुरल नंबर, ठीक है। एन छोड़िए, सीधा लिख लीजिए 50 नेचुरल नंबर, सिंपल, ठीक है। क्या लिखेंगे इसको, 50 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट मेंशन कर लीजिए, कीजिएगा। इसके पीछे जो बेसिक होता है मैं पहले आपको बेसिक क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या फार्मूले वगैरह रहते हैं, जो भी है बस उन चीज़ों को लिख लीजिए और वो इसी के बेस पे आगे जो है आपका चैप्टर चलने वाले हैं, जितने भी रहने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये जो है इन टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं नंबर सिस्टम में से, इनका क्या होता है, इनका फार्मूला होते हैं, ठीक है। देखिए फार्मूला आपको इधर में लिखवा दूँ साइड पे, ठीक है, लिख लीजिए इनको अभी फिलहाल के लिए, उसके बाद अप्लाई करना भी दिखाऊंगा कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। जो होते हैं भाई नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिनमें नेचुरल नंबर आता है, उसमें क्या फार्मूला रहता है, n प्लस 1 ब्रैकेट अपॉन 2, ठीक है, जिनमें नेचुरल नंबर पूछेगा स्पेसिफिकली। उसके बाद इवन के पूछता है, ठीक है, कि इवन नंबर का बताओ। इवन नंबर का क्या रहता है, n ब्रैकेट n प्लस 1, इसके नीचे 2 नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑड आ जाता है, ऑड का क्या होता है, n स्क्वायर। ऑड का सबसे सिंपल होता है कि जो पूछा है उसी का स्क्वायर है, ठीक है, उसका स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल हो जाएगा। आपको स्क्वायर वगैरह भी करने सिखाऊंगा विद इन सेकेंड्स में, आसानी से बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर का पूछ लेगा, ठीक है, स्क्वायर का आ जाता है n प्लस 1 ब्रैकेट, फिर से दूसरा 2n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 6, ठीक है। फिर एक लास्ट जो है वो मल्टीपल का पूछता है, ठीक है, फर्स्ट मल्टीपल ऑफ p कुछ भी, ठीक है, मल्टीपल ऑफ p मेंशन करता है, ठीक है, क्वेश्चन में p मेंशन करते हैं और इसका फार्मूला ये है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। आप इनको एज अ नोट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे आपको सही लगता है वैसे आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसी के बेस में, इसी के बेस के ऊपर सारा जो नंबर सिस्टम है आपका जो वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसकी वैल्यू कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है, नेचुरल नंबर का देखिए इधर से, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का आ गया, क्या है, n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, गॉट इट। वैल्यू कर लीजिए, सिंपल वैल्यू दी गई 50 ब्रैकेट क्लोज 50 प्लस 1 अपॉन 2, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन हैं। 25 आ गया, ठीक है, 25 इंटू 51, ठीक है, ये कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, टेबल पढ़ लीजिए, ये आ जाएगा 255, ठीक है, 255 का 5 का 25 रह जाएगा 1275, यही आने वाला है। कैलकुलेशन करके देख लीजिए, ठीक है, ये आंसर रहने वाला आपका सिंपल, ठीक है। देखिए ये हो गया अभी तक का बेसिक, ठीक है। इसके बाद अभी मैं आपको इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनमें से बताऊंगा, क्वेश्चंस के टाइप्स किन किन के टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं वो सॉल्व करवा देता हूँ एक बार, साथ दीजिए वहाँ तक, और उसके बाद आगे जो है प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ सेल्फ के लिए, खुद जो आपने करने हैं, ठीक है। साथ साथ में चलते जाइए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर्मूले आपको जो मैंने इधर लिखवाए थे सभी ने नोट कर लिए हैं, साइड पे रख लीजिए रफ पे, ठीक है। आप करते जाइए साथ साथ में, बिकॉज मैथमेटिक्स जो है, देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स में आपको साथ साथ में करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स आपको देखने से नहीं आएगा, इसके लिए आपको जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे आप उतनी आसानी से आएगा, उतना इजी लगेगा आपको। अगर आप सोचोगे कि नहीं बस देखा वीडियो देखा सुन लिया, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे निकालते हैं, दैट्स ओके, बट नहीं, दैट्स नॉट ओके इन एक्चुअल, ठीक है। वो ओके नहीं होगा, आपको जब एग्जाम में बैठोगे सेम क्वेश्चन आएगा, आप नहीं निकाल पाओगे जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी, ठीक है। सो चलिए चलते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आपकी क्वेश्चन है 20 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट जो मैंने आपको क्वेश्चंस लिखा है वही है, फर्स्ट 20 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इनका आपको निकालना है भाई साहब सम, क्या रहेगा सम इनका, ठीक है। इनके आपको दे दूं मैं, ऑप्शन दे दूं, लिखिए आप 380 लिख लीजिए, 400, विद इन सेकेंड्स के क्वेश्चन है, इनमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं और लगना भी नहीं चाहिए, ठीक है। फिर ज़्यादा टफ नहीं है, फॉर्मूला आपको बताया मैंने, वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। लिखिए इवन का मैंने क्या बताया था, इवन का फॉर्मूला था n प्लस 1, सिंपल। और अगर नेचुरल होता तो नेचुरल में नीचे
2 आता, बट ये नेचुरल नहीं है, सिंपल इवन है, इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, क्या वैल्यू दी गई है, 20 दी गई है, ठीक है, इतना समझ गए। लिखिए भाई 20 वैल्यू दी गई है, फर्स्ट एन की जगह 20, सेकेंड एन की जगह 20 प्लस 1 कर सकते हैं आप, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 20 इंटू 21 क्या हो गया 420, एम आई राइट, यस 420, ठीक है, 420 जो है इसका सही आंसर है, यस ऑप्शन सी, ठीक है, 420 ओके। इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, इसी के साथ आपको मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। चलो अब लिख कीजिए, कर लीजिए आप, ऑड नंबर का ले लीजिए, नेचुरल का आपको मैं करवा चुका हूँ पहले, इवन का एक ये हो गया, अब एक ऑड का ले लीजिए, ठीक है, इसमें ले लीजिए आप सम ऑफ 37 ऑड नंबर, ठीक है, 37 ऑड नंबर का आपको सम देना है भाई, क्या होगा, ठीक है। चलिए आपको दे देता हूँ मैं ऑप्शंस, 1500 हो गया, ये बड़े सम नहीं हैं, बिल्कुल छोटे लेवल के हैं, आप कह लीजिए छोटे हैं, ठीक है, आराम से हो जाएंगे, बस करिए, ठीक है, 100 ये हो गया, इसके बाद आप लिख लीजिए 1479, ऑप्शन डी हो गया 1239, ठीक है, जी हाँ, ये ऑप्शंस हैं, कीजिए। आपको मैंने ऑड नंबर की एक स्पेसिफिक बताई थी, एक ऑड नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर करना होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर, बस। इसमें n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है इसमें भाई 37, कीजिए 37 का स्क्वायर कितनी जल्दी कर सकते हैं आप, कितने सेकंड्स में कर सकते हैं बताइए। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, देखिए कोई भी 2 डिजिट नंबर हो, कोई भी 2 डिजिट नंबर विद इन सेकंड में आप स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। इस टॉपिक से थोड़ा सा हट जाइए, मैं आपको स्क्वायर करना सिखा दूँ 1 मिनट में, बस 1 मिनट में, ठीक है। आगे चैप्टर जो शुरू करेंगे हम स्क्वायर रूट वाला, उसमें आपको बता दूंगा, सिखाऊंगा अच्छे से। सिंपल इसका बता दूँ, देखिए 37 है, इसका स्क्वायर पूछा है इन्होंने, ठीक है, 37 का बड़ा लिख देता हूँ। इसमें क्या करना, आपको 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर सभी के याद हैं अच्छे से, ठीक है, बस वही मैटर करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, ठीक है, इतना आ गया समझ। इसके बाद कीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई और उसे मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ, 7 3 21, 21 और 2 के साथ किया तो 42, ठीक है, यहाँ से छोड़ के 42, 9 6 1 3, इज दिस ओके, क्या यही आ रहा आप सभी का भी, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। हर एक स्क्वायर आपका जो है वो इसी फॉर्मेट में निकलेगा, 2 डिजिट नंबर जो है वो इसी फॉर्मेट में निकलेगा। अगर आप ये फॉर्मेट सीख गए ना, ठीक है, तो आप विद इन सेकंड साथों में टिप्स पे निकाल सकते हो स्क्वायर आप किसी का भी। एक चीज इसमें एक्सेप्शनल होती है, वो होती है 5 वाला, जिसकी यूनिट डिजिट है जो 5 होती है, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होती है भाई, यूनिट डिजिट पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोई एक आपको सम दे देंगे, प्रोडक्ट दे देंगे, उसका बताइए यूनिट डिजिट क्या। यूनिट डिजिट होती है सबसे आखिर की डिजिट, ठीक है। देखिए 2 डिजिट में जिनके पीछे यूनिट डिजिट 5 हो, इनका कैसे करना है, इनका इससे ईजी है। इसमें सिंपल आपको 5 को स्क्वायर लेना है 25 और 2 को इसके एक आगे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6, ये इसका स्क्वायर आ गया। 35 ले लीजिए, ठीक है, 5 का स्क्वायर लेना है 25, 3 को इसके आगे के एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 12, ये आ रहा है। आप करके देख सकते हैं, करते जाइए आप, ठीक है। जो 5 वाले होंगे उनमें ये सिस्टम करना है, 5 के सिवा जितने भी होंगे उनमें ये करना है। सो क्वेश्चन पे आते हैं, आपको ये आंसर मिल गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसी के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ साथ में लिखते जाइए। प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे, बिकॉज एक आध महीने में आपके एग्जाम होंगे ही होंगे अब, ठीक है, बहुत डिले हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप, आपको मैंने एक स्क्वायर वाले क्वेश्चन बताए, ठीक है, स्क्वायर वाला रह गया, ठीक है। आप ले लीजिए स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, ठीक है। पहले 10 नंबर का स्क्वायर ले लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या था स्क्वायर का, किसी को याद हो, देखिए नोटबुक्स अगर लिखे हैं तो, ठीक है, अदरवाइज मैं बताता हूँ। इसका फॉर्मूला था n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 2n प्लस 1 अपॉन 6, दैट्स द फॉर्मूला। अब इसको कीजिए अप्लाई, इसकी यूनिट सॉरी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, n की वैल्यू है 10, ठीक है, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नंबर, ठीक है। कीजिए भाई, आइए इधर आते हैं, फर्स्ट n है, कितना है 10 है, ठीक है, 10 ब्रैकेट n की आ गई 10 प्लस 1, फिर ब्रैकेट 2 इंटू 10, हम इधर सीधा 20 लिख लें, कोई इशू नहीं, ठीक है, सीधा 20 लिख लेते हैं, ठीक है, 20 प्लस 1 अपॉन कर लेते हैं भाई 6,
ठीक है, इतना हो गया। अब इसको आगे कर सकते हैं हम इजी। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दूँ, ठीक है, नीचे को इसके इधर कर लेता हूँ, इजी रहेगा लिखने में, ठीक है। इधर से कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 21 यही बनेगा, ठीक है, अपॉन 6। ये कितना बनता है, इसको कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए इसको। 23 यस 231 231 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2310 अपॉन 6। एम आई राइट? यही आ रहा सभी का, गलत तो नहीं मैं, ठीक है, अगर गलत हुआ तो बता दीजिएगा। अपॉन 6 इसको अब आप काट सकते हैं इससे, ठीक है। 6 3 18, ठीक है, 5 इधर गया, 51 48 आएगा 8 के साथ, ठीक है, पीछे बचा 30, 6 5 30। चलिए ये आंसर आ गया आपका 385। 385 ये किस किस का आ रहा है भाई? 385 यही समय ना, एम आई राइट? 385 इज द राइट आंसर। आप कट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेसिक लेवल के जो है डिवाइस है, ठीक है, डिवाइड। चलिए यहाँ तक हो गया। क्वेश्चंस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। इसके आगे मैं आपको एक और टाइप बता दूं, ठीक है, जो आती है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स, कि इन टाइप्स के क्वेश्चन जो हैं जो नंबर सिस्टम से आते हैं, ठीक है, और जो आपको कवर करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मत कुछ भी कीजिए, एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने लगेंगे आप इधर उधर से तो बहुत हो जाएगा, ठीक है। जो टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं बस उन्हीं को पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा टाइम भी वेस्ट मत कीजिए और स्मार्ट वर्क कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, लिखिए। देखिए एक टाइप का मैंने आपको फॉर्मूला पीछे लिखाया नहीं, ठीक है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। डिविडेंड वाले क्वेश्चन, डिविडेंड निकालना हो गया, डिवाइजर निकालना हो गया, क्वेश्चन निकालना हो गया, ठीक है। ये आपको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं थोड़ा सा साइड पे। हम डिवाइड करते हैं ऐसे ही करते हैं ना, एक नंबर हम यहाँ रखते हैं, एक नंबर कोई बीच में होता है, ठीक है, और एक नंबर साइड पे आता है जो निकलता है, और एक लास्ट में आता है, ठीक है। यही नंबर होते हैं कि नहीं होते? अब मैं आपको इनके नाम बता दूं। ये जो बीच का होता है ये होता है डिविडेंड, डिविडेंड जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये होता है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ये जो नंबर आ रहा होता है इस साइड ये होता है क्वोशिएंट, ठीक है, और जो लास्ट में बचता है ये बचता है रिमाइंडर। समझ गए? चारों का रोल समझ गए। और फॉर्मूला देख लीजिए डिविडेंड को निकालने का फॉर्मूला। डिविडेंड ही अक्सर पूछा जाएगा क्योंकि बेसिक लेवल का एग्जाम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सो डोंट वरी, ज़्यादा अपर लेवल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका काम बन जाएगा। डिविडेंड का फॉर्मूला देख लीजिए। डिवाइजर, डिवाइजर क्या है ये, ठीक है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? क्वोशिएंट के साथ। डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और आपका जो है डिविडेंड निकल के आ जाया करेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, देख लिया। चलिए अब आपको देता हूं मैं इसी बेस पे एक क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में जैसे मैं आपको बता दूं कि, चलिए लिखिए आप, क्वेश्चन है डिविडेंड लिख लीजिए, डिविडेंड निकालना है इसका, ठीक है। डिवाइजर जो है, डिवाइजर है इसका 13। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है भाई आपका 30, और लास्ट में जो बचता है रिमाइंडर, ठीक है, वो है आपका 12। अब आपको क्या करना है? फाइंड डिविडेंड। आपको डिविडेंड निकालना है सिंपली, ठीक है। ऑप्शन भी दे दूंगा, ऑप्शन की जरूरत है कि नहीं? चलिए ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन लिखिए 310, 310, 405, 402, लिख लीजिए 302, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं। फार्मूला आपको मालूम है, फार्मूला बताया हुआ है, ठीक है, ज़्यादा कोई इशू नहीं है इसमें। फार्मूला मैं फिर से लिख देता हूँ आपको। ये फार्मूला है। चलिए बस सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, और सारा जो काम है, सारा जो काम है वो है आपका बेसिक का। आपको मल्टीप्लाई करना कैसे आती है, कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, बस इसी के ऊपर बेसिक रहेगा आपका, ठीक है। चलिए इनकी वैल्यूज भर लेते हैं। डिवाइजर कितना है हमारे पास? डिवाइजर है 13। 13 यहाँ पे फिल कर लिया। उसके आगे क्या है? मल्टीपल। मल्टीपल किससे करें? क्वेश्चन से। क्वेश्चन कितना है? 30 इंटू 30 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास? 12। यहाँ तक हो गई बात? इतना हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से कि नहीं? ठीक है, 3 3 9, 3 एकम 3 और 0 का 0, 390 प्लस 12 आ गया हमारा आंसर 402। 402 इज द
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। यहां तक समझ गए? ओके। इसी लेवल के क्वेश्चन जो आपको नंबर सिस्टम से आएंगे और 4 नंबर एटलीस्ट कह लीजिए, 2 क्वेश्चन तो आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, किस हिसाब से आप मेहनत करते हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करते हैं। मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ अरिहंत से करवा रहा हूँ, ठीक है, अरिहंत तो मीडियम है इसका, ठीक है, ताकि आपको इजी लगे और आपको समझ भी आ जाए, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, ठीक है। और देखिए इसके सिवा एक क्वेश्चन और बनता है एक टाइप का, वो बनता है मल्टीपल वाला, जैसे कि आपको मैंने बताया मल्टीपल वाला, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे कि हाँ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ कुछ भी लिख लीजिए, 20 10 लिख लीजिए, जैसे लिख लीजिए आप क्वेश्चन है फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9, सम होता है इनके आगे, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट, हर क्वेश्चन के आगे इनके आगे सम रहेगा। मैं सम नहीं लिख रहा हूं, मैं शॉर्ट में सीधा आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 9, ये क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन करना है आपने, इसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, लिखवाया हुआ है, ठीक है। इनका क्या फॉर्मूला रहता है, पी एन एन प्लस 1/2, ये रहना है इसका फॉर्मूला। आपको देखिए कंप्लीट करवाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स रहेंगे वो सभी आपको करवाऊंगा। अगर आप समझिए कि ये समझ आ रहे हैं आपको, तो वेल डन, आपको आगे का भी इसी लेवल पे समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो ना समझ आए आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसमें जस्ट भर दीजिए आप इनकी वैल्यूज, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, बस वैल्यूज भरनी है। पी की वैल्यूज क्या है, किसके हैं, मल्टीपल, ये 20 जो है, देखिए हम पीछे भी क्वेश्चन निकालते हैं, सम ऑफ 21st, ठीक है, 31st 10st किसके हैं, 9 के, और 9 जो है 9 स्टैंड करेगा पी की वैल्यू के साथ, 9 किसकी वैल्यू के साथ स्टैंड करेगा, पी की वैल्यू के साथ। और n जो है, n हमारा मेन खिलाड़ी है, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 20। फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है, आ जाइए जहां पे, ठीक है, पी एन एन प्लस 1/2, बढ़िया वैल्यू पुट कीजिए भाई, साथ साथ में करते जाइए आप लोग भी, ठीक है। पी कितना है, 9 है, 9 इंटू 20 प्लस 1/2, इतना हो गया। आगे भी कीजिए, एक 180 21/2, नब्बे इंटू 21 आ गया, 9 दूनी 18 0, यही आंसर आ रहा है, एम आई राइट? क्लियर है? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट रह जाता है आपको, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। सोशल हैंडल्स आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, एंड में रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में रहेंगे। कोई डाउट है, कोई कुछ है, कमेंट है, आप बात कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं है, ठीक है। सही है, जहाँ तक समझ आ गया। इसके सिवा देखिए, इसके सिवा क्वेश्चन लास्ट टाइप जो बचती है वो बचती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। भाई बिल्कुल सिंपल टाइप है, ठीक है, और बिल्कुल सिंपल है, और आराम से आपको 2 नंबर जो है वो देकर जाती है ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल के लिए हम एक डीजल ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 1 4 5 6, ये हमने एक ले ली डीजल, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो आप बड़ा सा, उसमें ये क्वेश्चन किस टाइप के पूछेंगे, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के कैसे क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता दूं फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और प्लेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है। फेस वैल्यू होती है एग्जैक्ट जो होती है ना, जैसे उन्होंने पूछ लिया कि फेस वैल्यू ऑफ 2 पूछ लिया, ठीक है, ये टर्म दी हुई है आपको, इसमें फेस वैल्यू 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 की 2 ही रहेगी, आपको सिंपल इधर 2 का 2 उतार देना है, बस बात खत्म। अगर इन्होंने पूछ लिया कि भाई प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस स्टैंड्स फॉर कि कहां प्लेस कर रहा है, ठीक है, प्लेस वैल्यू, फिर आपको क्या करना है कि इसके आगे के टर्म गिनने हैं, 1 2 3 4 और 5, इसके आगे सिंपल 5 जीरो लगा देने हैं। किसकी प्लेस वैल्यू पूछ ली उन्होंने, 2 की, 2 के आगे 5 जीरो लगा दी, ये होगी प्लेस वैल्यू, ठीक है। सिंपल ये आपको मैंने बता दिया प्लेस कौन सी होती है और फेस कौन सी होती है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि हवाए भाई डिफरेंस बताइए आप हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का। ये प्लेस वैल्यू आ गई आपकी, ये फेस वैल्यू आ गई, अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 इसमें से माइनस कर लीजिए, जो पीछे रिमाइंडर बचेगा लेफ्ट आएगा वो आपका डिफरेंस हो जाएगा, और वही आपका आंसर है, दैट्स इट, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं जो आपके प्रैक्टिस वाले हैं।
सो दोस्तों देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के बेस पे जो है पूरा चैप्टर आ जाएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। मैं आपको टाइप सभी करवा दूंगा, आगे प्रैक्टिस करना जो है उन क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं, उम्मीद करूंगा आपको कोई डाउट ना रहे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फेस वैल्यू ऑफ 2। देखिए दिख रहा है फेस वैल्यू ऑफ 2 इन क्या नंबर क्या दिया हुआ है इन्होंने नंबर दिया हुआ है 93207। इसमें इन्होंने पूछी है फेस वैल्यू। मैंने आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस बताया था। फेस वैल्यू होती है एग्जैक्ट वही वैल्यू जो उन्होंने पूछी होती है। प्लेस वैल्यू होती है कि कहाँ पे प्लेस कर रहा है वो, कौन सी जगह पे है, उसके आगे जितने डिजिट्स बचते हैं उतने हमें जीरो लगाने होते हैं, ठीक है। किसकी पूछी है, 2 की पूछी है, ठीक है। तो इसमें सिंपल 2 ही इसका जो है आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, 2 ही इसका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, यही है, ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। इसका बताइए जल्दी से, वेरी इजी क्वेश्चन। ऑड नंबर्स आपको मालूम है कौन से होते हैं? जी 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 जल्दी से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, गलती नहीं करनी है। ऑड प्राइम, ठीक है, नंबर जो है वो ऑड भी होना चाहिए और उसके साथ साथ प्राइम भी होना चाहिए, ठीक है। ऑड एज वेल एज प्राइम। ऑड कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते। और प्राइम कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, बाय इटसेल्फ, ठीक है। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, नहीं, ये प्राइम नंबर में नहीं आते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होंगे, ठीक है। और जो 2 है, क्या हम उसे ऑड प्राइम कहेंगे? नहीं कहेंगे, बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है और जो ऑड नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। फिर उसके आगे क्या बचा इसके ऑप्शन? 3 बचा, सिंपल सिंपल, ठीक है। 3 जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, 3। क्यों? क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ना ये 2 से डिवाइड होता है और ना ये किसी और से डिवाइड होता है। 2 से डिवाइड नहीं होता तो मतलब ऑड हो गया, किसी और से नहीं होता तो मतलब प्राइम हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आपको? कोई डाउट? कोई डाउट रहना भी नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है, यही उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इजी टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक है ये चैप्टर, बिल्कुल बेसिक, बट नंबर आपको लेकर देगा ये चैप्टर भी, ठीक है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 3 लार्जेस्ट एंड 2 स्मॉलेस्ट नंबर। 3 सबसे लार्जेस्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर जो होगा और 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा, ठीक है, उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? देखिए कितना आएगा जल्दी से। वेल डन, वेल डन। इन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है, सेकंड्स में करते जाइए। 3 डिजिट लार्जेस्ट पूछा उन्होंने, मैं आपको थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा जिसमें कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें, बस देखना नहीं है, नोटबुक रखिए साथ में, नोटबुक पे करते जाइए, देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे। 3 डिजिट लार्जेस्ट जो है वो कौन सा हो गया? 999 हो गया, ठीक है। इससे बड़ा कोई होता है क्या? लार्जेस्ट नहीं होता। और 2 डिजिट स्मॉलेस्ट आपने कौन सा लिया है बताइए? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट में कौन सा लिया है? 99। कितने बच्चों ने गलती कर दी है 99 लेके? या 11 भी लिया कुछ ने? नहीं, ये है 10। 2 डिजिट पूछा उन्होंने और सबसे स्मॉलेस्ट 11 से नीचे 10 भी रहता है, ठीक है। सिंपली इसको माइनस कर लीजिए, 989 आएगा, ठीक है, यही आएगा 989। ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 989। 999 में से 10 को माइनस किया, ये आपका पीछे बचता है और यही इसका आंसर रहने वाला है, ठीक है। डस्टर कहाँ गया भाई? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन है? स्मॉलेस्ट होल नंबर। देखिए होल नंबर मैं इधर लिखवा रहा था, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में एक डिफरेंस बताया था, मेजर डिफरेंस, ठीक है। लेट्स सी कितने बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा भाई बताइए? स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन के नीचे दे रहे हैं, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। ओके, कितने बच्चे 1 के साथ गए हैं? ऑप्शन नंबर बी के साथ कितने बच्चे गए हैं? जितने बच्चे गए हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। जैसा कि आपको मैंने बिगनिंग में बताया स्टार्टिंग में कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, वो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटिव तक जाते हैं, और जो होल नंबर हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। इसके बेसिस पे भी और क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, होल नंबर के बेसिस पे और क्वेश्चन आएंगे, अपग्रेड लेवल के आएंगे, फिर आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, जब डिफरेंस पूछ लेंगे, ठीक है, जब एवरेज चैप्टर जब आप पढ़ोगे, एवरेज चैप्टर भी है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसके बीच में जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तब आपको होल नंबर की असली कीमत, असली वैल्यू जो है वो पता चलेगी।
एवरेज चैप्टर में, ठीक है। अभी तक आपके लिए बेसिक इतना ही है और इतना काफी है नंबर सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। जैसे जैसे आगे आगे चलते जाते हैं, आगे आगे चैप्टर आएंगे आपको बताते जाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर जो है वो है 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, सेम क्वेश्चन एज इट इज, ठीक है। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर है और 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है इस बार, ठीक है। 4 डिजिट लार्जेस्ट क्या हो गया, लार्जेस्ट कौन सा हो गया, 9 9 9 और 9, ये हो जाता है सबसे लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा भाई, कौन सा लिया स्मॉलेस्ट इस बार, स्मॉलेस्ट आ जाएगा 100, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो इसको जल्दी से, जल्दी से कितना आएगा पीछे, और ये आप जाओगे ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें से आ गया, सीधा सीधा 100 हटा दिया 899, ठीक है। 900 था, 100 हटा दिया 800 बच गया, ऑप्शन नंबर यस ए, ठीक है। समझ गए इतना सा, प्लस माइनस करना आता है, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर ले लिया 4 डिजिट का सबसे बड़ा 999 हो गया, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का बोला उन्होंने 100 हो गया, इससे नीचे कोई होता नहीं 3 डिजिट का, ठीक है। और प्लस माइनस आपको बेसिक में समझता हूं कि आता होगा, ठीक है, अच्छे से। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 10 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट मल्टीपल का निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था आपको मैंने, कितने बच्चों को याद है इसका फॉर्मूला, कुछ मैंने इस टाइप से बताया था, Pn n+1/2, याद है, यही फॉर्मूला था, ठीक है। कितने का मल्टीपल है, सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, कितने का मल्टीपल है 10 का, और किसमें है 3 में, ठीक है। 3 के पहले 10 के पहले 3 मल्टीपल, ठीक है। P की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, P की वैल्यू इसमें रहेगी 3, और N की वैल्यू क्या रहेगी, N की वैल्यू रहेगी 10, समझ गए, कीजिए वैल्यू पुट कीजिए, 3 × 10 सीधा हम इधर 30 लिख सकते हैं, 30 ब्रैकेट, N की वैल्यू क्या है 10 + 1/2, 15, ठीक है, और 15 × 11 5 165, ऑप्शन नंबर डी सही है 165। इसमें इस चीज को समझने तो कोई परेशानी तो नहीं आ रही कि ये कैसे किया, ये कैसे किया। देखिए ये वैल्यूज पुट की, P को N के साथ मल्टीपल किया 30 आया, ठीक है। 2 को इसके साथ काटा, पीछे बचा 15, ठीक है। 15 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये है 10 + 1 11 हो गया, इसको सिंपल मल्टीपल किया, ठीक है। 11 को 5 के साथ किया 55, 5 कैरी रहा है इसका, 11 को 1 के साथ 11 + 5 16, 165 जो है इसका आंसर कैरी करेगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। यहां तक हो गया, कोई इश्यू, कोई प्रॉब्लम, अगर कुछ है तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, ठीक है। सभी चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से समझाए जाएंगे आपको इसी लय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7 है, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 3 1 2 3 4 5, हाँ यूनिट डिजिट। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूनिट डिजिट के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनता है। इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट की बात की गई है भाई इस बार, ठीक है। किसका प्रोडक्ट है, 1 2 3 × 4 5 7 × 1 2 1, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ऐसे लग रहा है, बट डोंट वरी। देखिए यूनिट डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होनी चाहिए, यूनिट डिजिट मैंने क्या बताया था आपको कि जो लास्ट की डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट, ठीक है। इसकी यूनिट डिजिट होगी 3, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट होगी 7, इसकी हो गई 1, ठीक है। ये होती है यूनिट डिजिट। अगर इतना बड़ा है इसमें मत लग जाइए, मल्टीपल करने में मत लग जाइए, बहुत टाइम जाएगा आपका, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं लगता है क्वेश्चन को, ठीक है। और इतने बड़े आप मल्टीपल करने लगेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सिंपल क्या करना है, इसके लास्ट के जो यूनिट डिजिट है उसको पकड़ लेना है। अगर कोई छोटा आता है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इतने बड़े को नहीं, ठीक है। यूनिट डिजिट को पकड़ लीजिए, 3 7 21 21 × 21, 21 का 21 ही रहा, और इसकी यूनिट डिजिट क्या बैठ रही है 21 की 1। सिंपल, कुछ बेसिक्स होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। हर किसी क्वेश्चन के ऊपर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी चलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। हर जगह हार्ड वर्क नहीं, कुछ जगह स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, पहले 3 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट पूछा भाई उन्होंने। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर,
अच्छा जी, बताइए सबसे पहले कि मुझे प्राइम नंबर कौन से होते हैं। पहले 3 प्राइम नंबर बताइए, पहले 3 प्राइम नंबर निकालिए और उनको मल्टीपल कीजिए। जल्दी से जल्दी से कीजिए, जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं। ऑप्शंस आपके पास हैं 10, 20, 30 और नन ऑफ दिस। ठीक है, 10, 20, 30 एंड नन ऑफ दिस। पहले 3 प्राइम नंबर का मल्टीपल कितना आता है प्रोडक्ट? करिए करिए जल्दी से जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए मालूम होना चाहिए क्या, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट। ठीक है, याद रखिए, पहला प्राइम नंबर आ गया हमारे पास 2, दूसरा प्राइम नंबर आ गया हमारे पास 3, तीसरा प्राइम नंबर क्या लेंगे? 4 को लेंगे प्राइम नंबर। क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है। प्राइम नंबर जो है बस अपने आप से और 1 से डिविजिबल होता है, उसके सिवा किसी और नंबर से नहीं होता। फिर 4 के आगे क्या आता है? 5। क्या 5 2 से डिविजिबल है? नहीं। 3 से डिविजिबल है? नहीं, किसी से नहीं है, बस 5 खुद से और 1 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इनको मल्टीपल कर लीजिए, 2 3 6 6 5 30। 30 इज द राइट आंसर। 30 जो है वो प्रोडक्ट रहेगा आपके पहले 3 प्राइम नंबर्स का। ठीक है, यस, इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, जल्दी से मेरे को बेसिक लेवल का मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं इसके बेस पे। ठीक है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन है कि पहले 1000, पहले 1000, ठीक है, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर, इनका सम बताइए भाई, इनका सम ऑफ फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर। जो बच्चा ये क्वेश्चन कर गया, जो बच्चा ये क्वेश्चन कर गया, मैं समझूंगा कि उसका नंबर सिस्टम जो है वो क्लियर है। जल्दी से, ऐसा नहीं है कि इसमें 5 मिनट लेने, नहीं, 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट से भी कम टाइम लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम लगना ही चाहिए। टाइम डिपेंड करेगा, जो लगेगा वो लगेगा आपकी मल्टीप्लिकेशन करने पे, ठीक है, हैंडल करने पे, बस वही टाइम है और कुछ नहीं है। फार्मूला आपको मालूम है नेचुरल नंबर का, क्या है भाई? n+1/2। ये फार्मूला है कि और है कुछ? राइट, यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी गई है? n इज इक्वल्स टू 1000। n की वैल्यू 1000 जो है आपको गिवन है, दी गई है। कर लीजिए फिल भाई, 1000 ब्रैकेट में 1000 + 1/2। यहाँ तक आ गया समझ? सिंपल, कट कीजिए, 500 आ गया। 500 कैसे आया अब ये भी बताना पड़ेगा। 1000 को 2 के साथ डिवाइड किया, 500 आ गया। इट्स ओके, मैं चाहता हूँ कि आपको कोई इशू ना रहे, कोई डाउट ना रहे, सब चीज़ें क्लियर करूँ। ठीक है, 500, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1000 और 1001 आ गया। ठीक है, देखिए अब इसको देख के ना घबराने का नहीं, घबराने का नहीं कि इतनी बड़ी टर्म आ गई, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, नहीं। देखिए सिंपल, ये 2 जो जीरो है ना, ये 2 जो जीरो है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए इनको भूल जाइए। 5 है, अब 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 1 5 5 0 0 5 0 0 5 1 5, और जो 2 हमने जो 0 छोड़े थे इनको इसके आगे लगा लीजिए। बस यही आपका जो है आंसर होने वाला है। यही सम है पहले 1000 नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, यही सम है। इस तरह से जिन क्वेश्चन के पीछे लास्ट में ना यूनिट डिजिट 1 2 3 जितने भी हो, लास्ट के डिजिट 0 हो अगर सभी, उन सभी को एक साइड पे रख दीजिए और पीछे जो नंबर बच जाए उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप ऐसे करके करने लगते, पहले 1 को करते, फिर 0 को करते, फिर इस 0 को, फिर 1 को, बहुत लंबा, इतना लंबा हो जाना था, इधर ऐसे बन जाना था। ईजी हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, कि सम ऑफ कौन सा दूं? और नंबर पे दे दूं? किसका सम लेंगे? सम ऑफ फर्स्ट 27 ऑड नंबर, पहले 27 ऑड नंबर का सम। जल्दी से, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए, विद इन सेकेंड। इवन कि मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा चुका हूं, हिंट भी दे दिया आपको कि फार्मूला क्या होने वाला है। इसका फार्मूला याद रहने चाहिए, फार्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 फार्मूले हैं, बस वही इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे आपका ये चैप्टर निकल जाएगा। आपको 4 नंबर आराम से दिलवा देगा, स्पेशली जो स्टूडेंट जिनके 88 से कम है, या 88 मार्क्स हैं फिजिकल में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि कोई क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, बिकॉज उनको नंबर ज़्यादा चाहिए, मेरिट ज़्यादा जा सकता है, बिकॉज बहुत ही टाइम मिल गया बीच में। ओके, इसका फार्मूला क्या है भाई? ऑड नंबर निकालने का। ऑड नंबर का मैंने आपको सिंपल बोला था, n²। सिंपल, n की वैल्यू क्या है? n इज इक्वल्स टू 27, और मैंने आपको स्क्वायर निकालना भी सिखा दिया। ऐसे करके नहीं निकालना, देखो यार, ऐसे करके नहीं निकालना है। 27 × 27 ऐसे करोगे, ऐसे भी निकल जाता है। फिर 9 लिखा, फिर इधर 4 कैरी किया, फिर 7 to 14,
फिर 18, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर 7 2 14 4 1, ऐसे भी निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा, डजेंट मैटर, ठीक है, सॉरी 9, ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा, ये निकल गया। बट जो बात है, बात क्या है, टाइम को बचाने की, टाइम मैनेजमेंट की, टाइम जल्दी से बचाना है। बट हम इसको ना करके ये करेंगे, 27 करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई, मालूम है 49। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, बस 7 टू 14, 14 टू 28, ठीक है, 9 टू 7। कितना टाइम लगा? ये सम आप माइंड में भी कर सकते हैं आप इसको, पर इसको माइंड में नहीं कर सकते। इसको माइंड में करना होगा तो आपको माहिर होना चाहिए, फिर कर पाओगे, ऐसे नहीं। इसको आप माइंड में कर सकते हैं आराम से, ठीक है। सो आज के लिए आई थिंक इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं नंबर सिस्टम के। इसी के बेस पे जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बनने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ आई डोंट थिंक सो बनेंगे, ठीक है। ऐसी सीरीज को इसको कंटिन्यू रखेंगे, अभी कंटिन्यू 1-2 दिन का बीच में गैप देके नेक्स्ट चैप्टर करते रहेंगे। जीके जीएस भी आपको साइड वाइज मिलता रहेगा। जो मेन मोटिव है, मैथमेटिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जो भी हैं, उम्मीद करूंगा ट्राई रखेंगे कि जल्दी से जल्दी कवर करें, ठीक है, ताकि आपको मैथमेटिक्स में भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। सो आज के चैप्टर में इतना ही दोस्तों। जैसे नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारा नया वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।